हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो उसी का आज व्याकरण डिस्कस करेंगे। व्याकरण में आज टॉपिक है शब्द। शब्द की रचना कैसे हुई, शब्द की जैसे हम लोग वाक्य कैसे बनता है, यानी कि वाक्य की रचना किन किन प्रॉपर्टीज से होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं तो वाक्य एक निर्माण होता है। तो उसी का जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो कैसे बनती हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे शब्द। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को विजिट करके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको शब्द, शब्द क्या है। शब्द को हम तीन आधार पर बांटते हैं। ठीक है, नंबर वन होता है इतिहास या स्रोत के आधार पर, जो कि उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति कैसे हुई थी शब्द की। ठीक है, फिर आता है रचना के आधार पर, शब्द बनता किन किन रचनाओं से है। फिर आता है व्याकरण के आधार पर। ठीक है, शब्द को हम तीन प्रकार से बांटते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। वर्ड के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, मतलब वर्ड के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि घर, घर में घा वर्ण है और रा वर्ण है, इनके समूह को मेल से शब्द हो जाता है। जैसे कटहल। ठीक है, ये कुछ आदि शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। जो नंबर वन था पहला, इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। ये होता है तत्सम, फिर आता है तद्भव, फिर आता है देशज, फिर आता है विदेशज। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा तत्सम। तत्सम में क्या होता है, तत्सम में होता है रचना के आधार पर शब्द भेद। जो सेकंड नंबर पर आता है, रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। ये होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, फिर होता है यौगिक, फिर होता है योग रूढ़। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है, ये मिसप्रिंट हो गया है, शब्दों का वर्गीकरण, यहाँ पे शब्द लिखा। ठीक है, व्याकरण के आधार पर शब्द कितने, विकारी और अविकारी, ये दो प्रकार के होते हैं व्याकरण के आधार पर शब्द। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब डिटेल से डिस्कस करें। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका होता है तत् धन शम, संधि विच्छेद होता है तत् धन शम तत्सम, यानी कि उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। जैसे कि वृक्ष, ठीक, आवश्याय, का पर्दिका, मंडूक, बालक, सूर्य, सर्प, पुस्तक, नासिका, दत्त, ओस, ये होते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं भाषा के प्रवाह में जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तद्भव होता है तद धन भव, मतलब वह हो गया। जैसे खन, ओश, कौड़ी, नेदक, धरती। ठीक है, जैसे धरती है ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, ये होगा पृथ्वी या। ठीक है, जैसे आग है, आग का अग्नि होगा, गेहूँ, नाक, ये तद्भव शब्द होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे लोटा हो गया, ये देशज शब्द होता है। फिर आता है तत्सम और तद्भव शब्द, जैसे कि वृषभ का तद्भव क्या होगा, बैल। ठीक है, वृषभ तत्सम शब्द है, ये संस्कृत के समान होते हैं और ये संस्कृत से बिगड़े हुए शब्द होते हैं। जैसे पच्चर, ये पंजा होगा, वृक्ष ये बिरह होगा, वर्तिका ये बाती या बंती होगी, शूकर ये सुअर होता है। ठीक है, हम लोग देसी भाषा में सुअर बोलते हैं, होता शूकर है। धरित्री ये धरती होती है, गंभी यानी ये गांठ होती है, आश्चर्य यानी कि अचरज होता है। फिर होता है तंबूलिका, यानी कि तंगोली या तंबोली, वत्स यानी कि बच्चा, मृत्तिका जो कि मिट्टी, मिट्टी को हम लोग मृत्तिका को मिट्टी कहते हैं, वसंत, वसंत, अमृत, अमृत को हम लोग अमीय कहते हैं, अधर को आखर कहते हैं, खंडग्रह को खंडहर कहते हैं, अंग प्रोछा को अंगोछा कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आता है देशज शब्द, वे शब्द जो ग्रामीण तथा जनजातियों द्वारा स्तर के बोली गए बोलियों के किए गए हैं, उनका मूल संस्कृति नहीं है, देशज भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, गोंटांग, सड़ई, लोटा, आरी, पगड़ी, अन्य, राई, निर्णिया, कटोरा, अंगा, खिचड़ी, चप्पल,
ठीक है। गुम्बन, गंबा, सिडनी, डिबिया आदि ये होते हैं देशज शब्द, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है विदेशज या मतलब विदेशी शब्द किसे कहते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द, वे शब्द जो अन्य भाषाओं के हैं तथा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी इसमें मुख्य शब्द होते हैं, ठीक है। इसमें होता है जैसे फारसी शब्द कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं हमारे हिंदी में, आतिशबाजी, चेहरा, दस्तूर, मादा, सरदार, आबरू, खरगोश, चाशनी, दुकान, सरकार, आराम, खुश, जंग, दरबार, मलाई, सौदागर, आमदनी, गर्द, जहर, दंगल, गुर्दा, हफ्ता, आवारा, गल्ला, चाबुक, दिलेर, गजा, आवाज, गोला, जिंदगी, दिल, गुप्त, आफत, गवाह, ये जो फारसी प्रमुख शब्द थे ये हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि कभी न कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रहता है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं जो भारत के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, बेगम, बहादुर, लफंगा, गूगल, सौगात, सुराग, तमसा, तमगा, जालिम, चेचक, तलाक, कुर्की, कालीन, उर्दू, ठीक। उर्दू जो है वो खुद एक तुर्की भाषा का शब्द है, ये बात ध्यान रखिए। अंग्रेजी में कौन कौन से, रेल, लालटेन, राशन, डायरी, अस्पताल, इंजन, डॉक्टर, बोतल, टिकन, कप्तान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, अनानास, कमीज, आलपिन, पपीता, कमरा, अलमारी, साबुन, मक्का, बाल्टी, स्त्री, फीता, गमला, तौलिया, चाबी, तंबाकू, साबुन, कनस्तर, काजू, ये कुछ पुर्तगाली महत्वपूर्ण शब्द थे जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। रहता है फ्रांसीसी शब्द, ये होते हैं कारतूस, अंग्रेजी। फिर रहता है जापानी, सबसे महत्वपूर्ण रिक्शा, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। नया, आदि, सनातन परंपरा से एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नमक, इसका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, मतलब सार्थक खंड क्या होता है, जिसके खंड करने पर अलग अलग खंडों के भी एक सार्थक अर्थ हो, ठीक है। जैसे घर, धरती, विद्या, लड़का, इनके खंड ही नहीं किए जा सकते तो वे रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं, जैसे कि यौगिक शब्द होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, रूढ़ प्लस रूढ़, ठीक है। जैसे विद्या एक रूढ़ शब्द है, आलय एक रूढ़ शब्द है, इससे क्या बना, विद्यालय, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, इससे बनता है विद्यालय, तो ये यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। उपसर्ग प्लस रूढ़, ठीक है। ये प्रा धन आचार्य, प्राचार्य, ठीक है। रूढ़ प्लस प्रत्यय, ये होता है नमक धन ईन, नमकीन, ये बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे झगड़ा धन आलू, झगड़ालू, ये हो जाते हैं यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, चाहे प्रत्यय जोड़कर, चाहे उपसर्ग जोड़कर, चाहे रूढ़ प्लस रूढ़ शब्द जोड़कर बनाए जाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनका निर्माण तो यौगिक के आधार पर हुआ है किंतु प्रयोग रूढ़ अर्थ में होता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, मतलब ये जो है शब्द वो तीसरे शब्द को इंडिकेट करते हैं, इसमें बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण आते हैं। जैसे जलज, जलज में जल धन ज यानी कि कमल, ठीक है, ये तीसरे शब्द के लिए प्रयोग किया। जैसे बीड़ा पाणी, इसमें बीड़ा धन पाणी है लेकिन माँ सरस्वती को इंडिकेट कर रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है, जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्द से जुड़कर संकर शब्द का निर्माण होता है, ठीक। जो अलग अलग दो भाषाओं के हों और हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रेल गाड़ी, मतलब रेलगाड़ी कैसे बना, रेल धन गाड़ी, ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। जैसे रेल इंग्लिश भाषा का है, गाड़ी हिंदी भाषा का, तो ये कैसा हो गया, रेलगाड़ी, ये हो गया उदाहरण, मतलब संकर शब्द का। जैसे लाठी चार्ज कैसे बना, लाठी धन चार्ज, चार्ज एक इंग्लिश भाषा का शब्द है, लाठी हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। हवादार, हवा धन दार, ये भी हिंदी फारसी, ठीक है। साबुन दानी, साबुन प्लस दानी, ये इसमें पुर्तगाली एक फारसी है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है व्याकरण विवेचना के आधार पर शब्द भेद। व्याकरण विवेचना के आधार पर विकारी शब्द सबसे पहले आता है। वे शब्द जो लिंग, काल और वचन अर्थात
व्याकरण के आधार पर बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लड़का का लड़की हो जाता है, ठीक है, लड़के, मैं, हम, तुम, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होता है, प्रत्यय शब्द वे, मतलब अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आजकल, जैसे अधिक कम, थोड़ा, कम अधिक, जैसे आजकल, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने शब्द के बारे में डिस्कस किया, शब्द कै प्रकार से बनते हैं, कितने कितने भेद होते हैं, उसमें सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।